हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि कहाँ पर आपको स्लो चलना है, कहाँ फास्ट चलना है, कि हमें सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ाना, कि बच्चा शुड बी वेल डिसिप्लिन्ड, कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने पढ़ा दिया और एक अच्छा रिजल्ट आ गया। रिवीजन एंड प्रैक्टिस जी, तो उससे बच्चे भी प्रेशर भी नहीं होता। क्या है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट की पहचान ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इंकल्केशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया और एक बार फिर हाजिर हूं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। आज एक बार फिर लेकर आए हैं आपको एक बेहद खास मेहमान से मिलवाने के लिए। आज हम बात करेंगे काशीपुर शहर के बहुत ही जाने माने और नामी इंस्टीट्यूट जो साल 2007 से क्लास 10th, 11th और 12th के बच्चों को मार्गदर्शन में अपनी बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक न जाने कितने स्टूडेंट्स को वो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका है। आज बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है इंस्टीट्यूट के बारे में जानने के लिए, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट की फाउंडर मिसेस मीना कपिला मैम। स्वागत करेंगे उनका। नमस्ते मैम, वेलकम टू रूबरू। नमस्कार, और आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार, और ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी। एक टीचर से एक बड़ा इंस्टीट्यूट, जो मैं बड़ा ही कहूंगी आज के टाइम में, बहुत ही जाना माना और नामी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट को आप रन कर रही हैं, तो वो जो जर्नी रही, वो जो सफर रहा, वो जो माइंडसेट रहा, इस इंस्टीट्यूट को शुरुआत आपने की 2007 में, क्या वो आपके माइंडसेट था, क्या वो जर्नी थी? हाँ, सो एक्चुअली माय टीचिंग जर्नी स्टार्टेड बिफोर आई केम टू काशीपुर। ओके। In 1998 ये सफर शुरू हुआ, and for 8-9 years I taught as a senior faculty in a school in Jalandhar. Okay. हाँ जी, तो 2007 में we came to काशीपुर। तो वहां पर भी नेम था, फेम था, काफी अच्छा चल रहा था सब। तो ऑल ऑफ सडन माय हस्बैंड टुक अ चेंज जी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था। तो आई वॉज शॉक्ड कि इतना अच्छा यहाँ पर सेटअप है, तो नई जगह जाकर, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग काशीपुर मैंने पहले सुना भी नहीं था, तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं सब कैसे मैनेज होगा, बट एनी हाउ। बट उस टाइम जब हमने मूव किया तो मैंने ये डिसाइड किया, बिकॉज बच्चे छोटे थे, कि मैं अब टीच नहीं करूंगी, आई लुक आफ्टर माई फैमिली। बट आई थिंक डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स, तो वी केम टू काशीपुर इन 2007 जी। तो यहाँ पर एक छोटे से क्लासरूम से पढ़ाना शुरू किया। तो उसमें जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग टीचिंग थी, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए, और पर्सनल अटेंशन जो स्टूडेंट्स को मिली, पेरेंट्स का ट्रस्ट बना जी, और जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता चला गया, बच्चों का प्यार मिलता चला गया, हमारे शहर का प्यार मिलता चला गया, और जिसकी वजह से आज आपके सामने पूरा काशीपुर आज द कपिला इंस्टीट्यूट को जानता है, बहुत अच्छे से इस नाम से वाकिफ है। बल्कि मैं अपनी भी बात करूँ तो व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज, तो मैं भी बहुत अच्छे से इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करते थे। मैंने फिजिक्स के लिए, क्योंकि जब हम 12th में थे तो बड़ा डिस्कशन होता था कि यू नो वी शुड ऑप्ट फॉर कपिला मैम्स इंस्टीट्यूट, शी इज प्रो इन फिजिक्स। तो आज भी मुझे याद है वो वक्त। मैम, आज के वक्त की अगर हम बात करें, हम सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करते, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। तो आपके हिसाब से एक आइडियल इंस्टीट्यूट या एक बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होनी चाहिए? देखिए, फॉर गुड इंस्टीट्यूट व्हाट आई थिंक, एज यू सेड इन योर पॉइंट्स, कि हमें सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ाना, कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने पढ़ा दिया और एक अच्छा रिजल्ट आ गया। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है, ऑल्दो ये पहले भी यही चीज थी, लेकिन हमारे एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुके हैं जी। तो आपको करना क्या है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट की पहचान ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंकल्केशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट, बच्चे का इंटरेस्ट उसमें डेवलप करना है, उनकी थिंकिंग स्किल जी वो डेवलप करनी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वो बच्चे को सिखानी है, एंड सबसे बड़ा फैक्टर कि डिसिप्लिन, कि बच्चा शुड बी वेल डिसिप्लिन, और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस जी। तो उससे बच्चे पे प्रेशर भी नहीं होता, और बच्चे की स्मूथली तैयारी भी होती है, और बेसिक्स पर फोकस कर उसको लर्निंग करनी है।
एक आइडियल इंस्टीट्यूट को इन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दैट टाइम इज गॉन जब सब्जेक्टिविटी हमारे एग्जाम में ज्यादा होती थी जी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए और सेम आप आंसर लिख कर आ गए एंड 80s 90s में आपके ग्रेड्स आ गए। नाउ ऑब्जेक्टिविटी इज देयर, केस स्टडीज आर देयर, जो कि मैं ये समझती हूँ कि जब हम इंटरेक्टिव सेशंस रखते हैं, जब बच्चा हमसे पढ़ता है तो ड्यूरिंग इन दैट डिस्कशन पार्ट बच्चे उस टाइम वो सब सीखते हैं एंड दे आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। इट्स नॉट लाइक दैट कि याद कर लिया और लिख लिया, वो तो अब काम होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस और बच्चे को उस मोड में रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली। अगर आज के दौर के बच्चों की हम खासकर यंग जनरेशन की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आमतौर पर हम देखते हैं बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, स्ट्रेस में है, ओवरथिंकर है और काफी सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं। उस सब के बीच में आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली कैसे डील करता है उन बच्चों के साथ? हाँ, जो जैसे कि टू रिड्यूस द प्रेशर जी, तो टाइम मैनेजमेंट एक सीखना बहुत बड़ी बात है। हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि कहाँ पर आपको स्लो चलना है, कहाँ फास्ट चलना है। जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हो तो यू शुड बी इन द स्लो मोड, उसको बहुत प्यार से आपको सीखना है। और जब आप उसको सीख गए हो, जब प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको स्पीड अप होना है। तो सबसे बड़ी चीज आई थिंक ये आती है। दूसरा, उनकी काउंसलिंग सेशंस। अगर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो गया है, जो कि आज के टाइम में आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस, हमारे पास इतने सारे तरीके हैं इवन बच्चे के पास कि वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है जी। तो टाइम टू टाइम हमें ये चेक करना है और उसकी काउंसलिंग भी करनी है, बच्चे को मोटिवेट भी करना है। अगर वो बाई चांस ऐसी चीज में फंस गया है तो उसको बाहर भी निकालना का हमारा ही काम है। यानी कि कपिला इंस्टीट्यूट सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब इट ऑल्सो ट्राइज टू टैकल विद बच्चे की जो पर्सनल लाइफ है वो उसके साथ कैसे डील कर सकता है, कैसे टैकल कर सकता है। अगर कोई उसको पर्सनल भी प्रॉब्लम है तो मैं अकेले बिठाकर भी बच्चे से पूछती हूँ। जब बच्चा हम पर इतना ट्रस्ट कर रहा है, आई थिंक दिस इज आवर ड्यूटी ओनली। और बच्चा स्कूल में तो जाता ही है, स्कूल में भी अच्छी एजुकेशन गेन कर आता है। अगर हमारे पास आ रहा है तो समथिंग डिफरेंट ही नीड्स, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। बहुत ही लाजवाब एक शुरुआत में कहूंगी जो आपने एक प्रैक्टिस में उस चीज को सालों से आप कर रहे हैं। एक मुद्दा बड़ी चर्चा में है पूरे शहर भर में कि द कपिला इंस्टीट्यूट ने आकाश इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है। क्या है ये पूरी स्टोरी? हाँ जी, ये किस लिए किया गया? दैट इज द स्टूडेंट स्मॉल सिटी, दैट इज काशीपुर, वी गेट एक्सपोजर ऑफ नेशनल लेवल एक्सपोजर हमारे बच्चे को मिले जी। सबसे बड़ा इसका जो मोटो है वो यही है। अब इसमें आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ने से क्या होता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स का ये सोचना है कि बीइंग इन द स्मॉल सिटी हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकते, या स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक जेईई नीट हमें बाहर ही मूव करना है। तो उस मेंटेलिटी को तोड़ने के लिए आई थिंक मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे लिए भी और आई थिंक हमारे शहर के लिए भी। बिल्कुल। तो यहाँ पर रहते हुए होमली एनवायरनमेंट में एक एक्सपीरियंस्ड टीम जो हमारी फैकल्टी आने वाली है उनकी गाइडेंस में और एक बिल्कुल स्ट्रक्चर जो हमारा वेल प्लान स्टडी मटेरियल है जी, वो उनको प्रोवाइड करवाकर और एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर एनवायरनमेंट में बच्चा अपनी तैयारी कर सकता है। बस इसी सोच के कारण हमने आकाश के साथ, जो कि बहुत ही वेल नोन ब्रांड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन वर्ल्ड में जी, तो इसीलिए हम उनके चैनल पार्टनर बने हैं और एसोसिएशन की है। और मैं यहाँ पर बस एक क्लियर करना चाहती हूँ सभी को कि आई हैव नॉट टेकन द फ्रेंचाइजी, हम एसोसिएशन में आए हैं क्योंकि ये पूरा सिस्टम आकाश के अंडर ही वर्क करेगा। ओके, डायरेक्शन यहाँ पर मेरी रहेगी। मेरा जो एकेडमिक है, जैसे कुछ बच्चा मान लो सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहता है, जेईई नीट में नहीं जाना चाहता, साइंस का बच्चा है, तो उनके लिए एकेडमिक कोर्सेज जो हमारी साइड से कपिला इंस्टीट्यूट के है वो ऐसे चलेंगे। कॉम्पिटिटिव के लिए स्टूडेंट विल बी एनरोल्ड इन आकाश। ओके, हाँ, सो इट्स नॉट अ फ्रेंचाइजी, जस्ट एसोसिएशन, you will be working in association with Akash Institute. हाँ, and not only for senior section, I would like to share कि junior section से हम हमारे बच्चे को, जो कि मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी ड्यूरिंग माई टीचिंग, जैसे बच्चा हमारे पास डायरेक्ट 11th में आता था तो उसके जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे 8, 9, 10th में क्लियर हो सकते थे जी, वो मुझे मोस्टली नहीं मिले। तो अगर वो बच्चे को वहीं पर थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाए तो मेरा ख्याल बच्चे का प्रेशर काफी हद तक हम कर सकते हैं कम उसका जी, और बच्चा उसको
एक बिल्कुल एंजॉयबल मूड में पढ़ेगा। जी। तो इसीलिए इस प्रोग्राम में 8th 9th 10th इनके लिए भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं। एंड रादर जैसे बच्चा अगर आ रहा है और उसको जैसे हमारा लॉजिकल रीजनिंग को अपग्रेड करना है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है, उनके लिए भी क्लासेस रखी गई हैं। अब 10th तक बच्चे को सोशल स्टडी भी पढ़ना है, तो अगर बच्चा यहाँ पर एंगेज्ड है तो सोशल स्टडी के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं कि कहीं और जाएगा। तो इन कोर्सेज में सोशल स्टडी, इंग्लिश ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग फॉर 8th 9th 10th इन स्टैंडर्ड्स के लिए दिया गया है। कॉम्बो के साथ मतलब पूरा है ये। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है काशीपुर जैसे शहर में। एटलीस्ट काशीपुरियंस को अब ये नहीं लगेगा कि हमें हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली जैसे शहर या और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भेजा जाए। बहुत ही खूबसूरत पहल है और बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक और सवाल मैम मैं आपसे करना चाहूंगी, ये जो नेशनल लेवल के टेस्ट सीरीज होते हैं जो आकाश अपने कंडक्ट करता है टाइम टू टाइम, क्या वो भी आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो इसमें इस प्रोग्राम में क्या है कि जैसे कोई बच्चा दिल्ली या कोटा में या कहीं और बड़े शहर में आकाश में एनरोल हुआ, ठीक, और एक बच्चे ने काशीपुर में एडमिशन ली जी, तो वो सेम ही अंडर सेम डेट को उनका टेस्ट कंडक्ट होगा, सेम ही सिस्टम के अंडर है वो। ओके। और उनका रिजल्ट भी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है जी, वो आपस में पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ही जाएगा। तो वेल प्लान्स, जितने भी प्लान्स हैं आकाश के, वो हमारे बच्चे को वही मिलने वाले हैं। तो बस उसका एक जगह बदल गई है कि कोटा दिल्ली ना होकर वो काशीपुर में रहकर हमारे स्टूडेंट्स कैन compete विद अदर स्टूडेंट्स एट ऑल इंडिया लेवल। ओके, दैट्स वंडरफुल। मैम एक और मेरे जहन में बात है, क्योंकि साल 2007 से ही शुरू से ही आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बड़ा मतलब हम जोरों शोरों से सुनते आए हैं, कपिला इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। लेकिन आज के दौर में काफी सारी वैरायटी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कोचिंग्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन फिर भी एक प्रायोरिटी बच्चे के लिए बने रहना, उसको मेंटेन रखना, पहले उसे बनाना फिर उसे मेंटेन रखना, वो मंत्रा क्या है आपके इंस्टीट्यूट का? नहीं, मंत्रा तो कोई नहीं है कि बस यही है, अपनापन लगा लो। अगर बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में आ रहा है, जैसे कि अर्लियर आई वाज जस्ट टेकिंग ओनली फिजिक्स जी, तो बच्चा मेरे पास आता था कि एज ए मदरली यू कैन से, उसका केयर करना, उसकी हर प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े रहना। अगर बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो उसको सपोर्ट देना, जहां जहां उसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो पूरी कोशिश रही है कि उसको सॉल्व किया जाए। और ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट्स के लिए तो दिन रात हम एक करते ही थे। तो आई थिंक आपने फाइनेंशियली सपोर्ट का जिक्र किया, मुझे आपके बारे में एक बात से मैं वाकिफ हूँ कि आप बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, आप बहुत से बच्चों को फ्री एजुकेशन देती हैं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया आप लोग रखते हैं? इट डिपेंड्स कि अगर बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है तो उनको हम फुल कंसेशन तक भी बच्चे को देते हैं। ओके। अगर बच्चे में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है और वो वाकई पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, उसे कभी हमने मना ना किया है ना करेंगे। बिकॉज टीचिंग मेरे लिए एक बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, ये मेरे लिए एक पूजा है। जब जिसने मुझे इतनी रिकॉग्निशन दी तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि इट्स अ बिजनेस फॉर मी। किसी बच्चे की ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जो आज आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी, मुझे एक कहानी, जैसे आपने अभी ये बात की तो मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक बच्चा था, उसके पापा मजदूर थे। ओके। तो आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम, मैं मोस्टली नाम भूल जाती हूँ लेकिन उस बच्चे का मुझे याद है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलना चाहूंगी। तो वो दोनों फादर और बच्चा बाहर खड़े थे कोचिंग के। तो मैं उनसे मिली तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे का मैडम जी ये कहना है कि उसने पढ़ना तो यही है लेकिन हम फीस नहीं दे सकते। अब जब उन्होंने इतनी बात बोली, और मुझे मतलब 15 साल पहले की बात मुझे एग्जैक्टली आई डू रिमेम्बर, तो जब बच्चे ने ये बोला कि मुझे पढ़ना ही यहाँ पर है, तो फिर मैं क्या नहीं करूंगी उस बच्चे के लिए। मैंने यहाँ तक कह दी कि तुम्हारे स्कूल की फीस भी मैं दूंगी, हाउस स्वीट, आप यहाँ पढ़िए। और ऐसे ही जैसे एक बात चलती है, कोई और इमोशनल टच की मैं बात करूं जी, बच्चे जैसे पढ़ने वाले आए, काफी अच्छे बच्चे आए हमारे पास। तो पहली बार फिजिक्स में 100/100, और मैं आई विल नॉट हेजिटेट टू मेंशन हिज नेम, विपुल लोहानी। ओके। तो हाँ, तो उसने 100/100 स्कोर किया था और मैंने 2 बार उससे रिजल्ट पूछा, वो कहता मैम 100। अच्छा चलो ये भी हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बच्चा चला भी गया था, उसकी फिजिक्स की जो आंसर शीट थी CBSE से चेक होकर आई थी, वो एज ए मॉडल शीट सैंपल पेपर्स में पीछे लगाई गई। तो उस टाइम मतलब मैं इमोशनल थी कि मैं प्रूव हो गई अपने शहर में क्या CBSE की तरफ से प्रूव हो गई कि हमारे उसी बच्चे की वो शीट लगी है कि ऐसे लिखना चाहिए, और वो हमारे ही नोट्स होते थे।
तो ये ऐसी कुछ स्टोरी बट दैट्स रियली वंडरफुल एंड लवली, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के रिजल्ट से हमें पता चल पाता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए, एंड यू आर एक्चुअली चेंजिंग सो मेनी लाइव्स आउट देयर। बहुत ही खूबसूरत काम आप इस समाज में कर रहे हैं बच्चों एंड को एक्चुअली मैम जैसे पढ़ाकर। आपने कहा कि बच्चे से ही होता है जी जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया है जिसके बारे में खैर मैं ज्यादा अवेयर नहीं रहती हूँ, लेकिन पहले हमारा क्या पब्लिसिटी होती थी, जी, बच्चा, ना के बराबर हमारा उस बच्चा। टाइम बच्चा होता था जो Yes, होता था। मेरा तो मैम यही पब्लिसिटी रहा है। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं गई हूँ, तो पिछले 15-20 साल में बच्चे जितने मेरे पास आए उनके रिजल्ट्स जो थे बस वही बाहर जाते थे। मतलब मैं खुद शॉक्ड होती थी मेरा नंबर इतने लोगों को कैसे मिल जाता है। वो यही बताते हैं मैम हमारा पहले बेटा पढ़ा है, हमारे चाचा का बच्चा पढ़ा है, तो ये सब बच्चों के रिजल्ट्स बोलते हैं। तो मेरे लिए यही आपके इंस्टीट्यूट की एक्चुअल पब्लिसिटी आपके बच्चों के रिजल्ट्स ने की है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये तो है क्योंकि आपके रिजल्ट्स हर दिन हम सुनते हैं और सचमुच काबिले तारीफ है, खासकर जब आप फ्री एजुकेशन की बात रखते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि इट इज नॉट अ बिजनेस फॉर यू, इट्स नॉट अ प्रोफेशन फॉर यू। आप ये काम दिल से करते हैं कि मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। मैम जब उनका एग्जाम होता है, यू विल नॉट बिलीव, जब मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, आई प्रे गॉड कि जैसा इनको पढ़ाना चाहिए हमें, जी प्लीज हमें वो पावर देना, जी। वो अवेयरनेस देना जैसा पेपर में पैटर्न आने वाला है। और जब हम पढ़ा चुके होते हैं, सेशन एंड होता है, जब इनका एग्जाम होता है, देन आई प्रे माई जॉब इज डन। हाँ। अब आपको संभालना है कि इनका पेपर अच्छा हो जाए। उनके लिए स्पेशली आई गो टू टेम्पल फॉर प्रेइंग कि हमारे बच्चे अच्छा करें। लवली। मुझे लगता है कि एक टीचर का फर्ज यहाँ तक ही रहता है कि वो उसे ट्रेन कर सकता है, उसे गाइड कर सकता है। अब आगे की जर्नी तो वो अपने आंसर्स खुद ही लिखेगा, हाँ जी, लेकिन जाहिर सी बात है सिखाया आपका होता है। बिकॉज वी बिलीव इन कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये प्रेशर भी रिड्यूस करता है बच्चे का। सो आई टीच माई स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ अपने कर्म करो। हमारे बच्चे का क्या कर्म है, उसको हार्डवर्क करना, उसको पढ़ाई अच्छे से करना, ईमानदारी से करना, पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं करनी, टीचर्स के लिए प्रेशर में नहीं करनी कि कल मैडम डांटेंगे या मम्मी पापा डांटेंगे। आपको ऑनेस्टली इंटरेस्ट के साथ कि मुझे कहीं पहुंचना है तो, लेकिन रिजल्ट्स की चिंता नहीं, रिजल्ट जो आना है वो आपकी हार्ड वर्क तय करेगा, क्योंकि प्रकृति भी किसी के अगेंस्ट नहीं जाती है अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं। ये तो है, नियत अपनी एक पॉजिटिविटी के साथ और साफ नियत के साथ आप बस मेहनत करते रहिए, मेहनत कर, फल आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं मैम। आज की जनरेशन की बात करेंगे, आज के टाइम की बात करेंगे, जहां हम ऑनलाइन कोचिंग को भी अक्सर देखते हैं कि बड़े मतलब ट्रेंड में मैं कहूंगी ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई है, एंड नो डाउट बहुत से बच्चे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा भी हैं। अगर मैं बात आपके इंस्टीट्यूट की करूं और ऑनलाइन कोचिंग की करूं, आई थिंक कपिला इंस्टीट्यूट इज कम्प्लीटली एन ऑफलाइन, राइट? सो क्या लगता है आज के इस दौर में कितना सही है बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग के लिए ही ऑप्ट करना, या फिर वो ऑनलाइन कोचिंग की ओर भी अपना रुख कर सकता है? यस मैम, आई विल नॉट डिनाई कि ऑनलाइन कोचिंग जो है इट प्रोवाइड्स इजी लर्निंग। घर बैठे बैठे आप अच्छा लर्न करते हैं जी, लेकिन टिल डेट ऑफलाइन कोचिंग की जो इम्पोर्टेंस है मेरे को लगता है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वो कम नहीं हुई है, ना होगी इन फ्यूचर। जी, एक ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो आई थिंक ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग दीज विल नॉट बी रिप्लेस्ड। जो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगी कि जैसे गेमिंग होती है, बच्चा वीडियो पर या कहीं पर भी गेम खेल रहा है, राइट, एक तो उसकी फील आप ले लें जी, और एक है, अब उसमें भी खुशी तो उतनी होती है मैम, एक है कि आप बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल, वो आपकी ऑफलाइन है। राइट, तो दोनों का आई थिंक आई शुड नॉट कमेंट एनीथिंग, तो दोनों में वही डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। ऑफलाइन में यू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली, there is a classroom environment, discussions are there, आपकी instant doubt clearing is there, right. तो बहुत सारे differences हैं और मैं तो यही encourage करूंगी कि आपको ऑफलाइन लर्निंग को ही ऑप्ट करना चाहिए। ऑनलाइन जहां जरूरत हो एज ए हेल्पर वो आपकी होनी चाहिए। ओके, सो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस बहुत बड़ा डिफरेंस ऐड कर देती है। हाँ जी, बिल्कुल। ऑफलाइन कोचिंग हम फिर भी बेहतर समझते हैं। जाहिर सी बात है, पुराने जमाने से भी अगर हम बात को लें तो मतलब हम यूजुअली स्कूल्स जाते थे, तब तो ऑनलाइन का वो ही नहीं था कॉन्सेप्ट। ये तो मुझे लगता है कोरोना के बाद से ज्यादा रेज हुआ है। आपके फिर से मैं इंस्टीट्यूट की बात करना चाहूंगी थोड़ी। अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें, तो क्या प्लान्स हैं कपिला इंस्टीट्यूट को? क्या और ज्यादा आप एक्सपैंड करने वाली हैं? यस, आई एम जस्ट प्लानिंग कि अभी तो जैसे हमारा जेई नीट ओरिएंटेड
ही मोस्टली चल रहा है, चाहे जी। वो फाउंडेशन कोर्सेज हो, चाहे 11th जी। 12th कोर्सेज हो। बट इन फ्यूचर मेरी एक इच्छा है कि फॉर सिविल सर्विसेज एंड बैंकिंग एग्जाम्स Okay. I should arrange something for them also. जी। And I would like to provide better infrastructure, latest teaching methods will be introduced. तो कुछ ना कुछ उसमें अपग्रेडेशन डेफिनेटली विल बी। मतलब प्लान्स हैं आपके एंड बिल्कुल। सून विल गेट टू सी दैट। यस। मैम एक आखिरी सवाल हमारे आज के इस साक्षात्कार का, बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है, इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बेहतर सीखना है, तो अपने घर रहकर या अपने शहर में रहकर नहीं हो पाएगा। अगर हमें बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, बेस्ट कोचिंग चाहिए, तो हमें वी हैव टू मूव आउट ऑफ द सिटी। कितना सहमति रखती हैं आप इस बात से? नहीं, मैं इसी जो मेंटालिटी को तोड़ने के लिए आकाश आया है जी। तो आपको सेम क्वालिटी, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि सेम का कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। ये तो वही बच्चा समझ सकता है जो वहां पर आकर इसको ज्वाइन करेगा। तो अब यू कैन से कि वो दिन चले गए अब कि आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत मुसीबत में पड़कर बड़े शहर में जाना, वहां रहना, और फिर मैनी टाइम्स आई नोटिस कि बच्चा वहां अडेप्ट नहीं हो पाता। हमारा जो सक्सेस रेट जो मैंने नोटिस किया है 10% भी नहीं है जो बच्चे बाहर जा रहे थे। यहाँ पर होमली एनवायरनमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, और सबसे बड़ी बात मैं वहां बैठी हूँ, आपकी कपिला मैम वहां बैठी हैं जिन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव लिया है। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। आई थिंक 100% रिजल्ट्स आपके घर में रहकर ही होंगे। एंड एक जो स्पेशल चीज है जो कि आई थिंक मैंने अभी तक नहीं बोला कि आकाश की अदरवाइज फीस स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट हाई, मैं उनको काशीपुर में रहकर, बिकॉज फर्स्ट टाइम है, तो जितना कंसेशनल ऑफर्स हैं वो भी दे रही हूँ। अब एक शाउट आउट फॉर दैट ऑल्सो। मुझे लगता है आप हर तरीके से जो मुमकिन एक कोशिश होती है सामने वाले बच्चे की हेल्प करने के लिए, वो सारे पहलू आप अपना रही हैं, चाहे वो एक मतलब स्ट्रेस फ्री रखना हो बच्चे को या उसे फ्री एजुकेशन देना हो। ये सचमुच काबिल तारीफ है और बहुत ही खूबसूरत चीज है। एज अ टीचर आप समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर बहुत अलग हटके कुछ कर रही हैं। और मैम एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इतना स्पेशल आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी बच्चे इस आज के इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहें तो क्या आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस है और वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, इंस्टीट्यूट है ऑन बाजपुर रोड, दैट इज नियर बाय चीमाजी कोठी, पैगिया मार्बल्स के जस्ट पास है। एंड आई थिंक टुवर्ड्स बाजपुर फ्रॉम द्रोणा सागर मेन गेट 2 मिनट्स रन, तो राइट साइड पर आपको ऑन द रोड ये आपको बोर्ड वहां पर लगा हुआ दिख जाएगा। और कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ही है, दैट इज 9917080707। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि मुझे पता है कि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना, उसके बीच से आप वक्त निकाल कर लाए हमारे ज्ञान वार्ता रूबरू शो के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत कम वक्त में आपने हमारे बच्चों को, हमारे आज के व्यूअर्स को बहुत ज्यादा और अहम इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं पूरी आशा रखती हूँ कि हमारे इस इंटरव्यू से बहुत से बच्चों को, बहुत से व्यूअर्स को, हमारे अपकमिंग डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को हेल्प मिली होगी और बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ ज्ञान वार्ता, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will be back with another episode. Till then, keep watching Gyan Varta.